नमस्कार। आज हम सब मिलकर रामायण की एक बहुत ही प्यारी और कहूँ तो गहरी कहानी में उतरने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाएगी कि भक्ति मतलब डिवोशन और समर्पण का असल में मतलब क्या होता है। तो चलिए जरा इस सवाल में डूब कर देखते हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि इतने बड़े बड़े कामों में जहाँ मतलब बेहिसाब ताकत और रिसोर्सेज लगे हों, वहाँ एक छोटा सा नन्हा सा एफर्ट भी कोई मायने रखता हो। आज की हमारी ये पूरी बातचीत ना इसी सवाल के चारों ओर घूमेगी। तो कहानी शुरू होती है कह सकते हैं, एक बहुत ही बड़े, एक असाधारण काम से। भगवान राम की जो सेना थी वो लंका पहुंचने के लिए समंदर पर एक पुल बना रही थी। जी हाँ, वही पुल जिसे आज हम सब राम सेतु के नाम से जानते हैं। और ये कोई मामूली काम नहीं था, ये एक संकल्प था, एक जिद थी। बस एक बार सोचकर देखिए, एक बार इमेजिन कीजिए वो सीन। बड़े बड़े ताकतवर वानर अपनी पूरी की पूरी ताकत लगाकर पहाड़ के पहाड़, बड़ी बड़ी चट्टानें उठाकर समंदर में डाल रहे हैं। चारों तरफ बस शोर है, जय जयकार है। मतलब एक ऐसा माहौल था जो दिखाता था कि ताकत और लगन क्या चीज होती है। लेकिन इस सब हंगामे और शोर शराबे के बीच हमारी कहानी का फोकस एक बहुत ही छोटे से जीव पर जाता है। जहां एक तरफ तो इतने बड़े बड़े वानर पहाड़ उठा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ एक नन्ही सी गिलहरी भी थी, अपने हिस्से का काम करने के लिए बिल्कुल तैयार। अब देखिए, इस गिलहरी के दिल में भी ना सेवा की एक सच्ची इच्छा थी। उसे पता था कि वो कितनी छोटी है, उसकी ताकत कितनी है, लेकिन उसका जो डेडिकेशन था, जो समर्पण था, वो किसी से भी कम नहीं था। वो भी चाहती थी कि इस इतने बड़े काम में उसका भी छोटा सा ही सही पर कुछ तो योगदान हो। और उसका तरीका, अरे वाह, मतलब कितना सिंपल था पर कितना डेडिकेटेड। वो क्या करती थी, समुद्र के किनारे जाती, गीली रेत में लोटपोट हो जाती, फिर पूरी जान लगाकर दौड़ती हुई पुल के पास आती और अपने शरीर पर चिपके हुए रेत के दानों को चट्टानों के बीच छाड़ देती थी। और ये काम वो एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार बिना थके पूरी लगन से किए जा रही थी। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है ना, हर कोई उसके इस छोटे से एफर्ट के पीछे की भावना को समझ नहीं पाया और बहुत जल्द उसके इस डेडिकेशन पर सवाल उठने लगे और वो मजाक का पात्र बन गई। हुआ ये कि कुछ वानरों ने उसे देखा और वो हंसने लगे, कहने लगे, अरे जरा इसको तो देखो, ये नन्ही सी गिलहरी सोच रही है कि इसके रेत के कुछ दानों से इतना बड़ा पुल बन जाएगा। मतलब उन्होंने उसके एफर्ट को बिल्कुल बेकार और फालतू समझ के उसका मजाक उड़ाया। लेकिन ये सब भगवान राम देख रहे थे, और जहां बाकी सबको सिर्फ रेत के कुछ दाने दिख रहे थे, वहीं राम की नजरों ने कुछ और ही देखा। और यहीं से कहानी में आता है सबसे जरूरी मोड़, जहां हमें पता चलता है कि असली कीमत किस चीज की होती है। उन्होंने गिलहरी के काम का साइज नहीं देखा, बल्कि उसके पीछे का जो समर्पण था, जो सच्ची भक्ति थी, उसे देखा। वो समझ गए कि गिलहरी अपनी पूरी ताकत से, पूरे दिल से अपना काम कर रही है, और असल में यही तो सच्चा धर्म है। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि दोनों का ही कंट्रीब्यूशन कीमती था, अनमोल था। एक तरफ वानर अपनी जबरदस्त ताकत दिखा रहे थे, तो दूसरी तरफ ये गिलहरी अपना महान समर्पण दिखा रही थी। दोनों ही अपने अपने तरीके से उस पुल को बनाने में मदद कर रहे थे। ये देखकर भगवान राम उस गिलहरी के पास गए और उसे बहुत ही प्यार से जेंटली अपनी हथेली पर उठा लिया, और फिर सभी वानरों से कहा कि इस गिलहरी का ये समर्पण भी उतना ही जरूरी है जितने तुम्हारे उठाए हुए ये बड़े बड़े पत्थर हैं। और फिर उस गिलहरी की इस निस्वार्थ भक्ति को सम्मान देने के लिए भगवान राम ने उसे एक ऐसा आशीर्वाद दिया जो आज तक उसकी पहचान है। उन्होंने अपनी उंगलियों से बड़े ही प्यार से उस गिलहरी की पीठ को सहलाया। उनका वो एक स्पर्श उस छोटे से जीव के लिए किसी दिव्य आशीर्वाद से कम नहीं था, ये उसकी सेवा का सम्मान था। और ऐसा माना जाता है कि भगवान राम की उन 3 उंगलियों के निशान उसकी पीठ पर हमेशा हमेशा के लिए छप गए, और कहते हैं कि आज भी जो गिलहरियों की पीठ पर वो 3 धारियां दिखती है ना, वो भगवान राम के उसी प्यार भरे स्पर्श की निशानी है। तो इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? देखिए, 2 बहुत ही जरूरी बातें हैं। पहली, कि कोई भी काम, कोई भी योगदान छोटा नहीं होता अगर वो सच्ची नीयत से और अपनी पूरी ताकत से किया जाए। और दूसरी बात, ये मैटर नहीं करता कि आप कितना बड़ा काम करते हैं, मैटर ये करता है कि आप उसे कितने बड़े दिल से करते हैं। और आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है
हम अपनी जिंदगी में ऐसा कौन सा छोटा लेकिन पूरी ईमानदारी से किया गया काम कर सकते हैं जो शायद ऊपर से तो बहुत मामूली सा लगे, पर असल में एक बड़ा बदलाव लाने की ताकत रखता हो? इस पर जरूर सोचिएगा।